Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we'll solve some of the questions which are related to the concepts we have studied earlier, like sandwich theorem or limit as a sum, integral as limit of sum. And then we'll move towards Cauchy's second theorem, and with that we'll end up this session with the session of tools to evaluate limits. We'll wrap up this session, we'll wrap up this topic एंड विल मूव फर्दर. आई थिंक सीरीज स्टार्ट करेंगे या कुछ टर्म्स अगर बची होंगी तो विल डिस्कस दैट, बट उसके बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा सीक्वेंसेस की. एक क्वेश्चन देखते हैं जो नेट में आया था. हाँ, इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन जैम में भी आया था, ये क्वेश्चन नेट में भी आया था. जैम में पहले आया था, उसके बाद ये नेट में आया. सेम स्टेटमेंट उठा के नेट वालों ने पेस्ट कर दी और 4.75 मार्क्स में आया था. पूछा गया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 पावर अल्फ़ा प्लस 3 पावर अल्फ़ा प्लस 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 n पावर अल्फ़ा अपॉन n पावर अल्फ़ा प्लस 1. ठीक है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0. इसकी लिमिट बतानी थी क्या होगी. ठीक है जी, मैंने बोला था ना कि आप सबसे पहले लिमिट एज सम बनाने का ट्राई करो. अगर नहीं बन रहा है तो सैंडविच थ्योरम की तरफ जाने का ट्राई करो. तो आप क्या करो ना, इसमें से 1/n कॉमन ले लो. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा, 1/n पावर अल्फ़ा 2/n पूरे की पावर अल्फ़ा प्लस n/n पूरे की पावर अल्फ़ा. ये बन गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r/n पावर अल्फ़ा फ्रॉम 1 to n, एंड दिस विल कन्वर्ज टू, ये x पावर अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x पावर अल्फ़ा dx, दिस इज 1/अल्फ़ा प्लस 1. अगर आप लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर ये हो जाएगा, दैट्स इट. ठीक है, तो आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और काम तो हो जाएगा. 4.75 मार्क्स में आता है नेट में. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये जैम में आया था, बट ये कहीं भी आ सकता है. तो नॉर्मल सी टेक्निक है जो यूज़ होती है. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 पावर n प्लस 3 पावर n अपॉन पावर 1/n. ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वट आई कैन डू, मैं सेजारो थ्योरम से भी सोच सकता हूँ मे बी. ठीक है, और सैंडविच थ्योरम से भी सोच सकता हूँ मैं. चलो एक काम करता हूँ, मैं ना सेजारो से करने का ट्राई करता हूँ, फिर हम सैंडविच से इसको सॉल्व करेंगे. अगर मैं सेजारो से सोल्व करने की कोशिश करूँगा तो मैं जो भी पावर है उसको ट्राई करता हूँ लॉगरिथम लेके नीचे लेके आने का. राइट, लॉग ऑफ 2 पावर n प्लस 3 पावर n डिवाइड में हम करते होते हैं n. राइट, लॉग ले लिया तो 1/n आ जाएगा. दिस कन्वर्जेस टू लॉग ऑफ 2 पावर n 3 पावर n माइनस लॉग ऑफ 2 पावर n माइनस 1 प्लस 3 पावर n माइनस 1. इसकी लिमिट निकालनी है बेसिकली. ये भी ठीक है, इंटरेस्टिंग है. और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 पावर n 3 पावर n डिवाइड में 2 पावर n माइनस 1 प्लस 3 पावर n माइनस 1. ठीक है, अगर लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये क्वांटिटीज़ का पता नहीं, समझ नहीं आएगा क्या होगा. बट अगर हम 3 पावर n कॉमन ले लेंगे बड़ी वाली टर्म, तो यहाँ बनेगा 0, ये 1. हाँ, 3 पावर n कॉमन लिया जा सकता है, नीचे से भी और ऊपर से भी. ठीक है, तो बनेगा लॉग ऑफ 3 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2/3 पावर n प्लस 1 अपॉन 2/3 पावर n माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये लिमिट बन जाएगी. ये लिमिट जाएगी 0 को, ये 0 को, लेस देन 1 की पावर जो भी है वो 0 को जाती है, और ये 1 को. राइट, log 3 आंसर आ जाएगा log 3. और क्योंकि मैंने उस तरफ से log लिया था स्टार्टिंग में, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल log 3, दैट इज़ 3. देखो सेजारो थ्योरम से भी ये क्वेश्चन हो गया. बट अगर हम वैसे सैंडविच थ्योरम से करें तो कैसे करते होते हैं कि 2 पावर n प्लस 3 पावर n पावर 1/n जो है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो
3 पावर n प्लस 3 पावर n पावर 1/n। 2 पावर n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पावर n, और इसको आप क्या 3 पावर n पावर 1/n से बड़ा लिख सकते हो, बिल्कुल। ये टर्म को मैंने छोड़ दिया, पॉजिटिव टर्म को छोड़ दिया। अब ये लिमिट जाएगी 3 को कैंसिल होके, और ये भी लिमिट जाएगी 3 को। ये हो जाएगा 2, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 2 3 पावर n पावर 1/n। ये हो जाएगा 2 पावर 1/n और 3 पावर n पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट, इसकी लिमिट आ जाएगी 1, इसकी लिमिट आ जाएगी 3, तो है ना, ये टेंस टू 3, ये भी टेंस टू 3, दैट मीन्स an टेंस टू 3। ये सैंडविच थ्योरम से हुआ। बात समझ में आई? तो अगर कुछ भी समझ में ना आए, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। ये सिज़ारो थ्योरम बहुत बढ़िया टूल मैंने आपको बता रखा है। कुछ भी अगर समझ ना आए तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। कॉशीज सेकंड थ्योरम देख लो क्या होती है। कॉशीज, हालांकि मुझे पहले करानी चाहिए थी, बट ठीक है। कॉशीज सेकंड थ्योरम देख लो क्या कहती है। अगर an जो है पॉजिटिव टर्म्स का है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1/n की अगर आपको लिमिट निकालनी है तो उसकी मत निकालो आप, बजाय उसके आप इस टर्म की लिमिट निकाल लो, वो भी आपको सेम वैल्यू देगा। बस एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। कैसे भी एग्जिस्ट कर जाए, बस एग्जिस्ट कर जाए ये चीज़। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये है ना इक्वेशन वैलिड हो जाएगी लिमिट की। एग्जाम्पल के लिए अब जो हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, मैं उसी को करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करूँगा। एग्जाम्पल n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसकी अगर लिमिट निकालनी, जो कि हम निकाल चुके हैं, शायद मैंने तुम लोगों को उसके लिए दिया था, एक्सरसाइज के लिए दिया था, बट सिज़ारो थ्योरम से ये हो जाएगा। बट अगर हम इसको कॉशीज सेकंड थ्योरम से देखें तो दैट विल बी, अगर इसकी लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे ये an पावर 1/n लिखा हुआ है, तो क्या निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये an प्लस 1/an यानी कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट विल बी n प्लस 1, है ना। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एग्जिस्ट तो करेगी ना, चाहे फाइनाइटली करे चाहे इनफाइनाइटली करे, लिमिट आ गई इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है सर। आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे इसको ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोरोलरीज की बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है, बट लिमिट निकालने के मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं सारे। कोरोलरी ये है कि अगर an पॉजिटिव का हो एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an अगर l आ जाता है एंड l इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। देखो इसका प्रूफ भी है मेरे पास, बट आई वुड सजेस्ट कि भाई तुम इसको सीरीज से रिलेट करना तो याद रहेगा। कॉशीज रूट टेस्ट कहता है कि अगर रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर ये लिमिट l आ जाती है और ये लेस देन 1 होता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो उसकी ए टर्म 0 हो जाएगी। तो मैं आपको वहाँ से याद करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करूँगा रैदर कि यहाँ से, अगर है ना चीज़ों को आपको सिंपल वे में याद रखना है सब चीज़ों को। ठीक है, एक आध थ्योरम और देख लो। थ्योरम ये भी सिज़ारो थ्योरम का एक वर्जन है। ये देखो, अगर an मेरा l को जा रहा है एंड bn मेरा m को जा रहा है, दो सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही हैं, दिस इम्प्लाइज कि जो इनका जो प्रोडक्ट बनाऊंगा ना मैं, प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस 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 an bn अपॉन n, ये लिमिट क्या आएगी, ये आएगी l इंटू m। ठीक है, सिमिलरली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, सिज़ारो से भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 bn
प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस 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 बी वन ए एन अपॉन एन, यानी क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर रखा है तो भी लिमिट क्या होगी, एल इंटू एम होगी। ठीक है, विद दैट आई थिंक मैंने सारी जो टूल्स हैं उन सब को कवर करवा दिया। ठीक है, और मैं देख लूँ मेरे पास कुछ, ओके आई हैव अ सेगमेंट लेफ्ट कॉशी सीक्वेंस का, और जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है तो एक लेक्चर हम कॉशी सीक्वेंस को देंगे, उसके बाद हम सीधा सीरीज़ पे जंप करेंगे। ठीक है, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमने क्वेश्चंस किए कुछ, तो आपको आइडिया मिला होगा लिमिट्स इवेल्युएट करने का। सैंडविच थ्योरम और लिमिट एज अ सम, इंटीग्रल एज लिमिट सम से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उसको हल्के में मत लेना। सी यू गाइस।